एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 67,000 की नफ्सियाती सतह उबूर कर गया। 617 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड इंडेक्स 67,100 पर ट्रेड होने लगा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में मुस्बत रुझान, गुज़िश्ता रोज भी इंडेक्स में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत वाले मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आज मुलाकात तय। मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम भिजवाया। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी होंगे। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक होंगे। मुलाकात में जजेस के खत पर गुफ्तगू का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक चीफ जस्टिस की जेर सदारत आज दोबारा फुल कोर्ट बैठक लगेगी। गुज़श्ता रोज 2 घंटे तवील इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। खत के बाद पैदा सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल। आज अटॉर्नी जनरल से बरी और सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब की गई। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगे इजाफे पर नेपरा में समाअत जारी। मेंबर नेपरा ने कहा, बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ा। तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। अथॉरिटी के मुताबिक मकामी कोयले से बिजली की पैदावार में 36% कमी हुई। पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी पर ज़रई मशीनरी देने का फैसला। 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रई मशीनरी दी जाएगी। खाले पक्के करने का प्रोग्राम भी मंजूर। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के होंगे। काश्तकारों को 1000 लेजर लेवलर 6 माह में मिलेंगे। बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन करने का मंसूबा। वजीर आला ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी। 25 एकड़ जमीन रखने वाले काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा, हाईटेक ज़रई मशीनरी पे टैक्स और ड्यूटी खत्म करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राबता किया जाएगा। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के 5 और सुन्नी इत्तेहाद के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा, तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी सेनेटर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट कामयाब। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार कराने से इनकार। सिंध से खवातीन की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला कामयाब। इस्लामाबाद से 2 नशिस्तों पर किसी ने अपने कागजात वापस ना लिए। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन और सुन्नी इत्तेहाद के फरजंद हुसैन उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट सीट पर इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद के राजा अल नसर महमूद में मुकाबला। पंजाब में सेनेट इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, लीगी रहनुमा मुसद्दिक़ मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद आमने सामने। ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लीगी रहनुमा अनुश रहमान, बुशरान जुम्बट, पीपल्स पार्टी की फायजा अहमद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सनम जावेद के दरमियान मुकाबला होगा। अक़लियत की नशिस्त पर नून लीग से खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद के आसिफ आशिक में मुकाबला।
सेनेट इंतखाबात अपोजिशन मुतहरिक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास शाम अपोजिशन चैम्बर में होगा। सदारत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान करेंगे। खवातीन टेक्नोक्रेट और अकलियती नशिस्त पर इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। NA 162 बहावल नगर में फॉर्म 47 में रद्दोबदल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। रिटर्निंग अफसर की अदम हाजिरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा रिटर्निंग ऑफिसर अमेरिका गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट के लिए 3 मरतबा नोटिस भिजवाए लेकिन जवाब नहीं आया। अफसर अमेरिका हैं या इंग्लैंड, कल तक हर हाल में रिपोर्ट जमा कराई जाए। RO को कैसे बुलाना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 9 मई केसेस में रिहाई पाने वाले आज PTI कारकुन दोबारा गिरफ्तार। कारकुनों को DC रावलपिंडी की हिदायत पर हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने गुज़श्ता रोज जमानतें मंजूर की। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन का दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। चीनी वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएगा। चीन और पाकिस्तान हर तरह के हालात में एक दूसरे के साथ हैं। दहशतगर्दी का खात्मा आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बशाम हमले के मुजरिम इंसाफ के कटहरे में होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का दौरा, सफीर से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे, दुश्मन ये कबूल नहीं कर सकते। मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गैर इंसानी हमला दोनों ममालिक के दोस्ती पर हमला है। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने इसे तरतीब दिया। चीनी सफीर का चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने पर पकड़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीन के साथ मुकम्मल राब्ते में है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दों को कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत ख़त्म करना होगी। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव रहमतुल्लाह महर में खसरे की वबा फूट पड़ी। एक ही घर के 2 बच्चे जहां बहक। उम्रें 2 से 4 साल थीं। गांव के मुतादिद बच्चे वबा का शिकार। वालिदैन ने सर पकड़ लिए। घरों में सोग की हालत। महकमा सेहत लंबी तान के सो गया। अहले इलाका की डॉक्टर्स की टीमें फौरी भेजने की अपील। पाकपतन के नवाही इलाके बुंगा हयात में शोहर ने बीवी का गला काट दिया। 30 साला खातून मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े पर शोहर ने चाकू के वार किए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। उधर साहिवाल के नवाही गांव में जमींदार का मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद। उल्टा लटकाकर मुलाजमीन पर डंडे बरसाए, पेट्रोल भी छिड़का। हड़प्पा पुलिस ने तीनों मुलाजमीन को बाजियाब करवा लिया। लाहौर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवा साल 1872 मुकदमात दर्ज। 1931 मुल्जिमान पकड़े गए। 37,350 से ज़ायद पतंगे और 1622 चरखियाँ बरामद। लाहौर के भट्टा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स ने पतंगबाज को धर लिया। दौरान एक गश्त ट्रैफिक वार्डन्स की नज़र पतंगबाजी करने वाले नौजवान पर पड़ी। अब्दुर्रहमान नामी मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद। पतोकी में 2 हफ्तों के दौरान 22 पतंग फरोश गिरफ्तार। धाती डोरें और कसीर तादाद में पतंगे पकड़ ली। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे का दौरा। मरियम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला ने अड्डा प्लॉट से मुराका मुल्तान रोड तक रिंग रोड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा
रिंग रोड सदरन लूप 3 से आवाम को आमदरफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शाम के भटियां भी पहुंची। बुनियादी मरकज़ सेहत अपग्रेडेशन मंसूबे का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क, वेटिंग रूम, वार्ड्स, नर्सिंग काउंटर, डॉक्टर ऑफिस स्टोर का जायजा लिया गया। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जाती सर्दी रुक गई। बर्फबारी के बाद सूबे के पहाड़ फिर से सफ़ेद हो गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान में काली घटाएं छा गईं। सिब्बी, दादर, कला, अब्दुल्ला, पशीन और कचलाक में बूंदाबांदी। लाहौर की फिजाओं पर बादलों का कब्जा बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज से 31 मार्च तक तेज बारिशों की पेशगोई। फ्लाई जिनाह की शारजा और लाहौर के दरमियान दूसरी बैनुल अक़वामी परवाज का आगाज। रवानगी से पहले इफ्तिताही तकरीब भी हुई। मुसाफिरों का शारजा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी थम न सकी। एक रोज में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। सिसकती इंसानियत पर दुनिया, बदस्तूर खामोश तमाशाई। रमजान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबे पर काम जारी। गजा के 36 अस्पतालों में से 2/3 गैर फाल हो चुके। अशिफा अस्पताल का 10 रोज से मुहासरा जारी। इस्राएली फोर्सेस ने अमले और मरीजों को इमारत में कैद कर रखा है। शहर में ग़ज़ाई बहरान संगीन हो गया। भूख के शिकार 15 अफराद रोजाना अस्पताल आने लगे। बरतानिया में 130 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए। इसराइल को हथियारों की मुंतकली के लिए बरामदी लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा। मेरी तकरीर का उन्वान है जंगे बदर। ये जंगे बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को बदर के मकाम पर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसको पहली बेटी देता है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 16वें रोजे की अफ्तार। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने अमजद साबरी की याद में कलाम पेश किया। फरहान अली वारिस की साहबजादी बनी खुसूसी मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह में तब्दील होने लगा। अल जजीरा टीवी के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की नई लहर जन्म ले चुकी। पड़ोसी ममालिक लपेट में आ गए। रूस में हमले पर दाइश खुरासान के अरकान जश्न मनाते रहे। तालिबान के इक़्तिदार के साथ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में नुमायां इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को साजगार माहौल मैसर। मुल्क में 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह बिला इम्तियाज काम में मसरूफ।